अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। टॉपिक जो लेक्चर से आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। मतलब कि बायोलॉजी के आगे कौन से शोबाजात हैं कि जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो आगे किस किस फील्ड में जा सकता है। टोटल 8 कैरियर्स हैं। हम फर्स्ट से मूव कर रहे हैं। फर्स्ट कैरियर जो है इसका है मेडिसिन एंड सर्जरी। मैं आपको इसका पहले बताऊंगी लेवल के ये कैसे, मतलब अगर आपने MBBS कर लिया है और उसके बाद स्पेशलाइजेशन कर ली है तब आप ये प्रोफेशन, मतलब इस प्रोफेशन की एडॉप्शन के लिए आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब MBBS की स्टडी क्यों रिलेट इसके लिए ज़रूरी है। जो सर्जरीज हैं, सर्जरी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी में हम लोग कट लगाते हैं। अब कट कैसे लगाना है, ऑब्लिकली लगाना है, ट्रांसवर्सली लगाना है, लॉन्गिट्यूडनली लगाना है, कैसे हमें पता चलेगा। हमारी बॉडी जो है, आप लोग फील कर सकते हैं हमारी बॉडी पे लाइंस हैं, ठीक है। जो सर्जन्स होते हैं उनको लाइंस का पता होता है। उन्होंने 5 साल स्टडी किया होता है, फिर 2 साल की स्पेशलाइजेशन की होती है, तो उनको पता होता है कि हम इस लाइन के अलोंग अगर कट लगाते हैं, मतलब इसको कट करते हैं तो ज़्यादा जल्दी हील करेगा जख्म जो है। और फिर कौन सा ऑर्गन किस जगह पर पड़ा हुआ है, हार्ट कहाँ पर है, लंग्स कहाँ पर है, किडनीज किधर हैं। अगर हमें किडनी के स्टोन्स रिमूव करने हैं तो हम उसको किस में स्टडी करते हैं, उसमें हम कौन से प्रोफेशन में वो है, किडनी स्टोन्स रिमूवल सर्जन। अब सर्जन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, MBBS। मेडिसिन जो है वो D फार्मेसी में आ जाता है, मतलब आप मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो आप D फार्मेसी आपने की होनी चाहिए, तो आप मेडिसिन बना सकते हैं। और जो मेडिसिन देना, सजेस्ट करना, MBBS स्टडी, ठीक है। जो D फार्मेसिस्ट होता है वो मेडिसिन सजेस्ट भी कर सकता है आगे, लेकिन MBBS डॉक्टर जो है उसको पता है कि बॉडी में कौन सा प्रोसेस खराब हुआ है इस वक्त और उसको कौन सी मेडिसिन सजेस्ट करनी है। तो अब इसमें मेडिसिन एंड सर्जरी का जो प्रोफेशन है इसमें कौन सी स्टडी आ जाती है कि हम पहले डायग्नोज करते हैं बीमारी को कि बीमारी है क्या, उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है। और अगर वो बीमारी नहीं ठीक हो रही तो उस पर सर्जरी परफॉर्म करनी है, और अगर वो सही हो रही है, हो सकती है, तो हम उसको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। तो ये क्या है, मेडिसिन एंड सर्जरी का प्रोफेशन है, जिसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि इस प्रोफेशन में होता क्या है और इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। इसके बाद हम आ रहे हैं फिशरीज। फिशरीज से क्या पता चल रहा है, फिशेस की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं फिशरीज में, मतलब फिश प्रोडक्शन, कि हम फिश की प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। इस प्रोफेशन में हम वो देखेंगे कि आपको फिश की प्रोडक्शन को इन्हांस करना आना चाहिए, कि आप उसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी कैसे इन्हांस कर सकते हैं, क्वालिटी कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कौन से जीन्स, कौन सी मेडिसिन फिश को दे रहे हैं ताकि फिश जो है वो ज़्यादा यील्ड दे या ज़्यादा उसमें से मतलब हमें मीट मिले, फिश का मीट जो है, और उसमें से हमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वांटिटीज़ जो है हमारी बॉडी में जाएं। और क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है, किस तरह फ़िश को ब्रीड करवाना है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नस्ल आगे बढ़े। और ये प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ज़ूलॉजी, आपने ज़ूलॉजी की होनी चाहिए। ज़ूलॉजी मीन्स एनिमल्स की स्टडी। 4 साल का आपने बैचलर या मास्टर लेवल किया है तो आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं, ठीक है। इसकी आ गई एजुकेशनल लेवल कितना होना चाहिए, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम 3 फील्ड्स इकट्ठे इधर बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लें कि एजुकेशनल लेवल क्या होना चाहिए। आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो की हो बायोलॉजी में, मतलब आपने मेडिकल साइंस प्री मेडिकल किया हो, ठीक है। ये इन तीनों की रिक्वायरमेंट यही है।
आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब फार्मिंग में हम क्या स्टडी करते हैं कि हमने डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ डिफरेंट फार्म्स कैसे करना है। डेवलपमेंट मतलब कि उसकी पैदावार कैसे इंक्रीज करनी है, उसको बेटर कैसे करना है फार्म्स को, डिफरेंट फार्म्स। अब डिफरेंट फार्म्स में क्या क्या आ जाते हैं, एनिमल्स के फार्म जिसमें काउज और बफलोज होती हैं, हमने उनको कैसे ब्रीड करवाना है कि उनकी जो पैदावार है उसकी नस्ल है वो आगे इंक्रीज करे। फिर आ जाता है पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है, मतलब मुर्गी खाने, उधर एग्स की प्रोडक्शन को इन्हेंस कैसे करना है, एग्स कैसे प्रोड्यूस करवाने हैं कि उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो जो कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, मीट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, और उनकी क्वांटिटी कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है। फिर आ जाते हैं फ्रूट फार्म्स, कि फ्रूट किस तरह के होने चाहिए, कौन से फ्रूट्स प्रोड्यूस करवाएं और कैसे, मतलब उनको प्लांट्स के कैसे प्रोड्यूस करवाने हैं और किस फूड में कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, किस तरह से प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है इसमें हम एनिमल्स के साथ डील करेंगे, मतलब कि एनिमल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे बेहतर बनाना है। अब हमारे पास काऊ है फॉर एग्जांपल, उसकी क्वालिटी मतलब ये कौन से जीन्स जो है उनके अंदर इंसर्ट किए जाएं कि उससे हमें अच्छा मिल्क मिले, मतलब फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला, और उससे हमें अच्छा मीट मिले, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों। फिर क्वांटिटी उसकी इंक्रीज़ कैसे करनी है, ये एनिमल हस्बेंड्री में हम स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर क्या है, इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स की जो इसमें हम करते हैं एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप्स को, ठीक है, फूड क्रॉप्स के इस प्रोफेशन के साथ डील करते हैं कि फूड क्रॉप्स की एनिमल्स के क्वालिटी क्वांटिटी को कैसे इन्हेंस करना है, ठीक है। ये तीनों प्रोफेशन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के साथ डील कर रहे हैं, इसमें एनिमल्स के साथ कर रहे हैं, इसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपने कौन से सीड्स आप बोएंगे तो आपको किस तरह का प्लांट मिलेगा, और आप उस प्लांट की आप उस प्लांट को आगे फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए, तो ये एग्रीकल्चर में आ जाता है। एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो काम करते हैं फर्टिलाइजर्स, कौन सा फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो उसकी पैदावार जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो ये हो गई हमारी 3 फील्ड्स कंप्लीट। आप देखें, अब हम करने जा रहे हैं स्टडी हॉर्टिकल्चर को। हॉर्टिकल्चर क्या है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत यूनिक सा लग रहा है। इसमें हम आर्ट ऑफ गार्डनिंग सीखते हैं और फिर हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं कि हमें गार्डनिंग कैसे करनी है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, वो कैसे ग्रो करवाए जाते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स कैसे ग्रो करवाने हैं। लोगों ने अपने गार्डन्स बनाए होते हैं बहुत खूबसूरत से, जहाँ पर वो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, तो उन्होंने वो ग्रो करवाए होते हैं। तो ये किस तरह से ग्रो करवाने हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनको मतलब कितनी सूरज की रोशनी इनको मिलेगी, तो ये वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपने 12th क्लास पढ़ी हो प्री मेडिकल, मतलब बायोलॉजी के साथ, तो आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। यह था हमारे पास हॉर्टिकल्चर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो है ये ऐसी फॉरेस्ट, मतलब हम नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती फॉरेस्ट, जंगलात को देखेंगे, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे कि उनको कैसे बेटर किया जाए, क्योंकि आजकल जो है वो जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। तो बेटरमेंट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट करने के लिए काम करेंगे कि हम कुदरती जंगलात को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करवाने के लिए हम हुकूमत को मशवरा दे सकते हैं कि इस तरह से हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करवा सकते हैं। अब ये प्रोफेशन जो है हम अडॉप्ट करते हैं आफ्टर 12th क्लास प्री मेडिकल के साथ आपने की हो, या अगर आपने ज़ूलॉजी मतलब
एनिमल्स की स्टडी, फॉरेस्ट में एनिमल्स भी होते हैं। बॉटनी की स्टडी, फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स रखते हैं, तो हमें जोलॉजी का पता होना चाहिए। जोलॉजी बॉटनी बैचलर या मास्टर लेवल तक की हो तभी आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको फॉरेस्ट्री कहते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट फील्ड की तरफ, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी, और मुझे बहुत पसंद है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज कर सकते हैं टू बेनिफिट अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इस प्रोफेशन को हम कैसे अडॉप्ट करते हैं मैं आपको उसकी डिटेल बाद में बताती हूँ। पहले आपको बता दूँ, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपने 12th क्लास की हो प्री मेडिकल के साथ, तो आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। या फिर आपने जोलॉजी और बॉटनी की स्टडी की हो बैचलर या मास्टर लेवल तक, तब भी आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर आ जाते हैं कि हम बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं अपनी बीमारियां दूर करने के लिए। बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दूर करने के लिए हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। इसको बैक्टीरिया को हम डेड फॉर्म में या माइल्ड डेड फॉर्म में, मतलब कि उसको अधमुआ करके या फिर मारकर हम वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करेंगे। जब वो हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है, वाइट ब्लड सेल्स, उसको एक क्या कंसीडर करेंगे, एक एनिमी कंसीडर करेंगे, दुश्मन कंसीडर करेंगे। अब हमारी बॉडी के सेल्स ये नहीं देखेंगे कि वो जिंदा है, अधमुआ है, उसको एनिमी कंसीडर करके क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस तरह हमारी बॉडी के पास क्या आ जाएंगी, एंटीबॉडीज। इस तरह जब भी उस नेचर का बैक्टीरिया या उस नेचर का ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में दाखिल होगा, तो हमारी बॉडी की जो ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज हैं उसको फौरन किल कर देंगी। तो इस तरह इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है बॉडी को। तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया क्या था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसको कैसे इस्तेमाल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट किया, मतलब खुद को बेनिफिट कैसे किया। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं, और इस प्रोफेशन में हम यही स्टडी करने के बाद इस प्रोफेशन को किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमने प्री मेडिकल किया हो या हमने जोलॉजी या बॉटनी में बैचलर या मास्टर किया हो, तो हम इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को एंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सारे कैरियर स्टडी कर लिए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।